नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। भारत को आंख दिखाने वाले चीन पर अब कोरोना के बाद आसमान से एक ऐसी आफत आई है जिसने पूरे चीन में हाहाकार मचा दिया है। चीन की वामपंथी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और शी जिनपिंग के समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, क्योंकि कुदरत के कहर के आगे ना तो चालबाजी चलती है और ना ही दगाबाजी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन जिस बड़ी मुसीबत में फंसा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि चीन के पापों के हिसाब की शुरुआत अब कुदरत ने कर दी है। अपने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने वाला चीन कुदरत के कहर के आगे बेबस हो गया है। दरअसल चीन के 24 प्रांतों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। दक्षिण चीन में 1 जून से हो रही मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान के चलते हजारों घर ढह गए हैं। कुदरत के इस कहर से अब तक करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस महातबाही से चीन में लाखों डॉलर का नुकसान की संभावना जताई जा रही है और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, जिसके चलते चीन पर सबसे बड़ा खतरा थ्री गोर्जे डैम को लेकर मंडरा रहा है, जो कभी भी टूट सकता है। इस डैम की वजह से 24 प्रांतों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। थ्री गोर्जेस को दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना माना जाता है और इससे होने वाले संभावित नुकसान को लेकर चीन में इन दिनों काफी चिंता फैली हुई है। चीन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इस बांध को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चीन के प्रसिद्ध जल विज्ञानी वांग ने बांध में आ रही दरारों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि बांध के निर्माण में घटिया कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। बांध की डिजाइन, निर्माण और गुणवत्ता निरीक्षण सभी एक ही समूह में किया गया था और ये परियोजना बहुत ही जल्द ही समाप्त हो गई थी। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कभी भी टूट सकता है। वांग ने बताया कि चीनी जल संसाधन मंत्री ये जियानचुन ने 10 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया है कि देश में कम से कम 148 नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। चीन में थ्री जॉर्जेस बांध की परियोजना को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की ओर से 1992 में मंजूरी दी गई थी। उसके बाद इस बांध का निर्माण शुरू किया गया, मगर 1994 में तकनीकी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। बाद में फिर इस परियोजना पर काम शुरू किया गया और 2009 में यह परियोजना पूरी हुई। हालांकि इस बांध को दुनिया की बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है, मगर इसकी संरचना को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। चीन में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है और इस कारण बांध का जल स्तर बाढ़ की रोकथाम के स्तर से करीब 2 मीटर ऊपर उठ चुका है। अगर बारिश के चलते इस बांध पर कोई खतरा पैदा होता है तो उससे चीन में भारी तबाही मच सकती है। जानकारी के मुताबिक हर साल इस बांध की दीवार टेढ़ी होती जा रही है और अब इस बांध में दरारें इतनी बढ़ गई हैं कि ये कभी भी टूट सकता है। लोग सोशल मीडिया पर चीन में कुदरत की तबाही की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह वाहन पानी लहरों के साथ बहते चले जा रहे हैं। गुइजाओ प्रांत के मुगुआ शहर में भी स्थिति बेहद खराब है। यह 40 साल में इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई थी। यहाँ सड़कों के ऊपर 4 मीटर पानी ऊंचाई तक पानी बह रहा है। चीन के मौसम विभाग ने यांगत्से नदी के मध्यम और निचले हिस्से में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। खैर, दुनिया को कोरोना वायरस की आग में झोंकने वाला और भारत को आंख दिखाने वाला धोखेबाज चीन अब कुदरत के कहर में ऐसा फंसा है कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।